हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया जाएगा, आपको पीडीएफ डिजाइन करना होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें हम इंडिविजुअल इस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज है बेसिकली टू लैंग्वेज का यूनियन है। ये एक लैंग्वेज है L1 और दूसरा L2। तो इसके लिए पीडीएफ किस तरह से डिजाइन हो तो दोनों ही लैंग्वेज के लिए हमने क्या किया था कि ए को स्टैक में पुश किया था। तो ए को स्टैक में पुश करना ये दोनों के लिए कॉमन है। सो पहले हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या था जेड नॉट, स्टेट इज क्यू नॉट ए जेड नॉट। फिर क्यू नॉट स्टेट पर ए रीड हुआ, ए टॉप पर, इसको भी हमें क्या करना था, पुश किया। नेक्स्ट, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो अब हम पहले इसके लिए डिजाइन कर लेते हैं, फिर इसके लिए डिजाइन करेंगे। तो नाउ इसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक था कि क्यू नॉट स्टेट पर बी रीड हुआ ए टॉप पर, तो आपको क्या करना था, Q1 पॉप कराना था, बन बी के साथ बन ए को पॉप करना था। डेल Q1 स्टेट पर बी रीड हुआ ए टॉप पर, और ये Q1 का आपने लूप लगा दिया। अब ये चलता जाएगा, जितने भी बी आएंगे उनके साथ ए पॉप हो जाएगा, एंड फाइनली लास्ट में Q1 स्टेट पर एम्प्टी एंड जेड नॉट। एम्प्टी को चाहे ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही साइन है। आइदर इस तरह से लिख लीजिए, एक ही नोटेशन। तो इसके साथ आपने Q फाइनल स्टेट जेड नॉट, तो ये पहला वाला L1 इससे एक्सेप्ट हो जाएगा। L2 के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहां से चेंजेस होगा। सेकेंड लैंग्वेज L2 के लिए हमें फर्स्ट बी के साथ हमें क्या करना था, केवल रीड ऑपरेशन। कहाँ तक स्टेट हो गया, Q1 तक, केवल रीड। फर्स्ट बी के साथ रीड, सेकेंड बी के साथ हमें पॉप कराना था। तो ये इंडिकेट ए और ए है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि केवल रीड ऑपरेशन हुआ है। अगर यहाँ एम्प्टी होता तो पॉप, और यहाँ अगर ए डबल ए हो जाता तो पोस्ट हो जाता। नाउ Q2 स्टेट पर अगर बी आया तो ये सेकेंड वाला बी है, और इसके साथ आपको क्या करना है, पॉप। नाउ डुअल Q3 स्टेट पे बी आया है, तो ये थर्ड बी है, थर्ड बी जस्ट लाइक ए सिंगल बी। सिंगल बी के साथ आप कहाँ जा रहे थे, Q2 स्टेट में। अब अगर फोर्थ भी आएगा तो ये चलेगा, फिफ्थ भी आएगा तो ये, सिक्स्थ आएगा तो ये। तो इस तरह से 2B के साथ एक पॉप होता जाएगा। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो डेल्टा Q3 स्टेट एम्प्टी जेड नॉट, इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। तो ये डिजाइन हो गया। अगर आपका इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और लैंग्वेज अगर इसमें बिलोंग कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस तरह से ये पीडीए डिजाइन हो गया, ये उसके ट्रांजिशन फंक्शंस लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, ये वाला केस देखिए, ये जो केस मैंने लिखा है दोनों में, ये केस क्या कह रहा है कि क्यू नॉट स्टेट पर बी इनपुट रीड हो रहा है ए टॉप पर, आपको किस स्टेट में मूव करना है, Q1 स्टेट में, और पॉप कराना है। यही इसमें कॉमन है, लेफ्ट साइड दोनों का कॉमन है कि क्यू नॉट स्टेट पर बी इनपुट रीड हो रहा है ए टॉप पर। इसमें क्या कह रहा है कि Q1 पे नहीं जाओ, Q2 स्टेट पे जाओ और केवल रीड ऑपरेशन करना है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की प्रॉपर्टी है कि किसी स्टेट पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, आप टू डिफरेंट स्टेट में मूव कर रहे हैं। देखिए, क्यू नॉट स्टेट पर बी इनपुट रीड कर रहे हैं, यहाँ भी क्यू नॉट स्टेट पर बी इनपुट रीड कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पर ए, स्टैक के टॉप पर ए। तो क्यू नॉट स्टेट पर जब बी इनपुट रीड कर रहे हैं तो आप Q1 स्टेट में भी आ सकते हैं और Q2 स्टेट में भी जा सकते हैं। तो दिस द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो नॉन डिटर्मिन ये क्या है, आप मोर देन वन स्टेट में मूव कर रहे हैं। तो ये जो पीडीए है ये क्या है, एनपीडीए। इट इज एनपीडीए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सारे क्या थे, डीपीडीए। उसमें ऐसा कोई केस नहीं बना था। नाउ ये एनपीडीए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज क्या होगी, ये लैंग्वेज होगी आपकी एनडीसीएफएल। इट इज एनडीसीएफएल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो सारे डीपीडीए थे, उनके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या था, डीपीडीए। देखिए, इसको इस तरह से भी आप शो कर सकते थे, और आइदर ऐसे मूव बता दीजिए या ग्राफिकली भी आप बता सकते हैं। ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, चलिए इसका ग्राफ बना के भी हम देख लेते हैं। इट इज क्यू नॉट स्टेट, तो क्यू नॉट में दोनों में ए रीड हो रहा था, तो इसके ट्रांजिशन में लिख देता हूँ, ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, आपने क्या किया, जेड नॉट ए को पुश कर दिया।
फिर क्यू नॉट स्टेट पर नेक्स्ट क्या हुआ, बाकी के और ए हैं और स्टैक के टॉप पर क्या आ गया ए, तो इसको भी पुश करना है। अब ये चलता रहेगा, सारे ए स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ इसके बाद पहले इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, फर्स्ट L1 के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कि बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर ए, तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, पॉप करा दिया स्टेटस Q1। अभी तो 1 बी के साथ बने पॉप हुआ, ऐसे और भी बी अभी हैं और भी ए स्टैक में, फिर बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर ए पॉप, ये लूप चलता रहेगा और सारे बी के साथ ए पॉप हो जाएंगे। फिर फाइनली इसके बाद इनपुट रीड होने के बाद स्टैक के टॉप पर जेड नोट मिल जाएगा, जेड नोट को जेड नोट रखिए और फाइनल स्टेट बना दीजिए। तो ये तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन इसी में आपको सेकंड का भी ऐड करना है। सेकंड ये कहता है कि ए को रीड करने के बाद अगर क्यू नॉट स्टेट पर बी रीड हो रहा है और स्टैक के टॉप पर क्या है ए, तो कहता है ए को ए रखो और स्टेट, किस स्टेट में आप आ गए थे, Q2 स्टेट। तो 1 बी के साथ आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना था, 2 बी के साथ हमें पॉप करना है, तो 1 बी के साथ केवल रीड ऑपरेशन। नाउ जैसे ही सेकंड बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर ए, आपने क्या कर दिया, इसमें पॉप करा दिया। तो 2 बी के साथ आपने पॉप कर दिया स्टेटस Q3, 1 2 2 बी के साथ बने पॉप हुआ। अब थर्ड बी रीड हुआ, थर्ड बी जस्ट लाइक ए सिंगल बी, तो उसी तरह से चलना है जैसे सिंगल बी के साथ Q2, तो थर्ड बी के साथ Q2 स्टेट, फिर फोर्थ बी आएगा पॉप हो जाएगा, फिफ्थ आएगा Q2 स्टेट, सिक्स आएगा पॉप हो जाएगा। इस तरह से 2 बी के साथ ए पॉप होता रहेगा। एंड फाइनली अगर स्ट्रिंग इसमें बिलोंग कर रही है तो फिर इसके बाद क्या होगा, Q3 स्टेट पर एप्सिलॉन और जेड नोट को जेड नोट रखिए और फाइनल स्टेट में आ जाएगी। तो देखिए ये ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करिए या जो आपको बेटर लगे, लेकिन बेटर ये होगा कि ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें। अब देखिए इस क्यू नॉट स्टेट पर सेम इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या इनपुट सेम है, सेम इनपुट ये है कि आप बी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और स्टैक के टॉप पर क्या है ए, आप बी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, स्टैक के टॉप पर क्या है, तो आप एक जगह Q1 स्टेट में जा रहे हैं, सेकंड इज Q2 स्टेट में, तो दिस इज NPDA। ये क्या है NPDA, और NPDA के करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी NDCFL। तो ये जो लैंग्वेज गिवन था ये क्या है NDCFL। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक लैंग्वेज लिखा है, इसके लिए पीडीए आपको डिजाइन करना है। अब डायरेक्टली मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें स्ट्रिंग किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं, ए बी सी बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी भी हो सकता है, सॉरी ये कॉमन नहीं है, ए बी सी स्क्वायर भी हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हो सकता है, कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। सी से कोई लेने देने नहीं है, सी कितने भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, बट स्टार्टिंग ए से होगी, बी मिडिल में होगा, देन फॉलोड बाय सी। तो सबसे पहले ए रीड होगा, तो जो रीड हो उसको आप स्टैक में पुश कर लीजिए। देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम, ए में बी बी और सी कितने भी हो सकते हैं, सी के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, और ये आपका स्टैक का टॉप है। तो लॉजिक इसमें क्या लगाना है कि ए को रीड करना है, स्टैक में पुश करना है, फिर ए को रीड करना है, स्टैक में पुश करना है, फिर बी को रीड करना है, ये पॉप करना है, फिर बी को रीड करना है, ए पॉप करना है, बस कंपैरिजन हो गया। अब सी के साथ आपको स्टैक को ऑपरेट नहीं करना है, स्टैक को नहीं छेड़ना है, सी को रीड कर लीजिए फाइनली और एम्प्टी हो, फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्यू नॉट स्टेट स्टार्टिंग क्या होगी ए, क्योंकि सारे सेंटेंस ए से स्टार्ट होंगे, तो जो रीडिंग हेड राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो पहले जो मिले उसे स्टैक में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग हेड फिर पीछे नहीं आएगा, एक बार आगे बढ़ गया तो बैक ट्रैक नहीं करेगा। तो ए को आप रीड करिए, स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, इसको पुश करा दीजिए, फिर ए रीड होगा, स्टैक के टॉप पर अब ए आ गया, इसको भी पुश करा दीजिए, सारे ए स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ इसके बाद बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए पॉप करा दीजिए स्टेट Q1, ये तो 1 बी के साथ बने पॉप हुआ है, अभी रिमेनिंग n-1 बी रीड होने हैं और स्टैक में कितने ए हैं n-1, तो फिर इसके लिए लूप लगा दीजिए। अब ये लूप चलता रहेगा, सारे बी के साथ ए पॉप हो जाएंगे। ना पॉप होने के बाद अब क्या इनपुट रीड होगा बी के बाद, सी इनपुट रीड होगा, स्टैक के टॉप पर क्या होगा जेड नॉट, जेड नॉट को जेड नॉट रखिए, अब स्टैक को ऑपरेट नहीं करना है, जेड नॉट को नहीं छेड़ना है। सी रीड हुआ, अभी तो 1 सी रीड हुआ, सी कितने हैं m टाइम्स, तो सी के साथ जेड नॉट हो, जेड नॉट को जेड नॉट रखिए, सारे सी रीड हो जाएंगे Q2 स्टेट पर, इसके बाद एम्प्टी और जेड नॉट को जेड नॉट रखिए, फाइनल स्टेट। तो ये इसका पीडीए डिजाइन हो गया।
ये है बाया फाइनल स्टेट। एम्प्टी स्टैक के थ्रू यहीं पे आप इसको भी एम्प्टी कर सकते थे। ये एक्सेप्टेंस किसके थ्रू है? बाया फाइनल स्टेट। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप ये वाला जो मूव्स है इसको यहीं लगा के स्टेट नहीं, ये बाया फाइनल स्टेट एम्प्टी स्टैक के थ्रू कैसे होगा? ये ट्रांजिशन जो है एम्प्टी जेड नॉट, और इसको भी पॉप करा देते आप स्टैक को, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी उस केस में। तो ये है बाया एम्प्टी स्टैक। तो दोस्तों इस तरह से हम पीडीएफ को डिजाइन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।